बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस वक्त हम एक पार्क में हैं और आम सी पार्क है, पर मैं यहाँ कभी कभी रात को वॉक करने आता हूँ। इस लम्हे जिस बात पे मैं बहुत खुश हूँ, हल्की हल्की हवा चल रही है और छोटे छोटे फूल कुछ खिले हुए हैं, कुछ खिलने वाले हैं और इसके मालियों ने इन फूलों का बहुत ख्याल रखा है, घास का भी ख्याल रखा है, साइड पे जो ट्रैक है उसका भी ख्याल रखा है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, पर मैं दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनके अफसरों का भी, जिन्होंने उन्हें इस काम पे यहाँ मुकर्रर किया कि ये हमारी आँखों की राहत के लिए, हमारे दिल के सुकून और सुरूर के लिए। आप ज़रा गौर कीजिए, जैसे जैसे जो फूल खिलेगा आपकी आँखों को कितनी राहत होगी। अच्छा, ये जो कैफियत होती है शुक्र करने की, खुश होने की, यकीन मानिए ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से नेमत है। आपके आसपास फूल खिले हों, आपके आसपास सारे रंग हों, सारा खाना पड़ा हुआ हो, सारे रिश्ते हों और अंदर से आप शुक्रगुज़ार ना हों, तो शायद इतना खालीपन किसी खाली अंधेरे कमरे में नहीं होगा जितना आपके दिल में होगा। ये जो कैफियत है ये बहुत ही नागवार कैफियत होती है। शुक्रगुज़ारी एक लज़्ज़त है और नाशुक्री एक अज़ाब है। पाकिस्तान में जो मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी साहब के बारे में ये बताया जाता है, ये खानवादा कराची से ताल्लुक़ रखता है कि एक दफ़ा उनकी साहबजादी ने उनसे कहा, और उनके दांत में दर्द था, कोई दांत वांत टूट गया, तो उन्होंने कहा कि अब्बा हुज़ूर ये दांत भी अजीब हैं, बचपन में होते हैं तो तकलीफ़ देते, दांत निकलते, बड़े होते तो टूट जाते, फिर तकलीफ़ देते। तो जो बाप है वो उस्ताद के दर्जे में भी होता है और बाप इस कायनात से जुड़ा हुआ भी होता है, और वो बाप जो रब का शुक्रगुज़ार हो, और हर बाप को होना चाहिए। तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और हैरत से कहा, मेरे बच्चे, ये मशीन दांतों की जिससे तुम रोज़ काम लेती हो, दिन में कई कई दफ़ा, और ये मुस्तकिल ठीक काम करती है, तुम उस पर शुक्र करने की बजाय उन दो वाक़यात को लेकर बैठ गई हो और नाशुक्री की तो मुर्तकिब हुई हो कि बचपन में निकले थे तब निकले थे, तब भी वो ना निकलते तो आपकी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आना था, और जब आप टूटे हैं तो ज़रा टूटने के बाद कुछ नया आएगा, कुछ वहाँ ऐसा इशू होगा जो रब उसका आपको मुतबादल देने वाला है। खातिन हज़रात, आप अपने बच्चों के साथ चलें, हम उसको रोक देते हैं, बच्चों के साथ नहीं, आप अकेले में अपने साथ बैठे हुए कभी अपना जायज़ा भी तो लीजिए कि आप कितने शुक्रगुज़ार हैं। राबिया बसरी के बारे में मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात पढ़ी कि वो एक दफ़ा जा रही थी तो उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने सर पे पट्टी बांधी हुई थी, और जैसे औरतें गोंगी ज़ोर से दुपट्टा बांध लेती हैं मेहमानों के आने पे, और ये शो करती हैं कि उनके सर दर्द हो रहा ताकि उनको ज़्यादा खाना ना पकाना पड़े, या मुमकिन है दर्द हो भी रहा हो, पर मैंने जिन लोगों को देखा वो दुपट्टा इसलिए बांधती हैं ताकि मेहमानों के सामने थोड़ा पोज किया जा सके कि हाय हाय मैं तो मर गई और मेरी तो सेहत ही नहीं है और घर वाले ख्याल नहीं रखते, भूखा मार दिया और अब तुम्हारे आने पे मुझे एक नया अज़ाब है, खाना भी बनाना पड़ेगा। खैर, राबिया बसरी ने उससे कहा कि भले आदमी क्या हुआ? उसने कहा कि सर दर्द है, सर दर्द से मरा जाता हूँ। तो आगे जो अल्लाह की उस नेक बंदी ने जुमला कहा वो सोने के पानी से लिखे जाने वाला है, मुझे याद रहा इसलिए आपको बता रहा हूँ। कहा, तुम उम्र भर इस सर के साथ जिसमें दर्द नहीं होता था कभी तुमने शुक्रगुजारी की पट्टी नहीं बांधी, एक दिन दर्द हुआ तो नाशुक्री की पट्टी बांध ली। ये छोटी बात नहीं है। ये दुबई में वो जो 100 मंजिला बड़ा बुर्ज है उससे बड़ी बात है। बात का वज़न वो होता है जो एक साल में, एक उम्र में नहीं, सदियों चलता रहता है। ये जो शुक्रगुजारी है ये मेरे रब की बड़ी अता है। वो छोटे दिल वालों को नहीं देता, उनको सज़ा के तौर पे नाशुक्री देता है। आपके बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, इवन आपका मुलाजिम, अगर आपकी अता पे, अगर आपके हुस्न सलूक पे, अगर आपकी हुस्न अदा पे, हुस्न अल्फाज पे किसी बात पे खुश नहीं होता, तो आप सोचें बहुत ही छोटे दिल का मालिक है, उसकी ज़िंदगी बहुत तंग हो। मुझे याद पड़ता है हज़रत मूसा से एक आदमी ने कहा कि अपने अल्लाह से कहिएगा मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है तो मैं इसको, मुझसे संभाला नहीं जाता, तो क्या करूं। हज़रत मूसा जब गए कोहे तूर पे और हरमा वो जाते थे और अल्लाह उनको बुलाते थे, उनसे बात करते थे, हदायत देते थे, तो वापसी में उन्होंने कहा कि अल्लाह ये कहते हैं
कि तू अगर दौलत से निजात पाना चाहता है, खुशी से निजात पाना चाहता है, तो नाशुक्री इख्तियार कर। तो उसने कहा ला हौला वला कुव्वत, जो रब मुझे नवाजता है, जो रब मुझे खिलाता है, जो रब मुझे खुशबू से नवाजता है, उसकी मैं नाशुक्री करूं। तो कहा हाँ, फिर एक और सूरत हो सकती है, तुम ऊँट पे बैठ के खाओ। अब उसका फ़लसफ़ा नोट कीजिएगा। उसने जब ऊँट पे बैठ के खाया, कुछ लुकमा गिरा, वो नीचे उतरा, उसने उसको झाड़ा, फिर खाया, फिर कहीं चलते हुए नीचे गिरा। उसकी दौलत कैसे कम हो सकती है? वो आदमी जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ हो, जो नेमत का एहसास करता हो, जो नेमत देने वाले से जुड़ा रहता हो। ये बिजली आती है तो हमें अच्छा लगता है, नेमतें आ रही होती हैं तो हम कभी कदर नहीं करते, जब चली जाती हैं तो फिर कदर होती है। और फिर भी ये नहीं होता कि हमारी गलती से चली गई हैं, फिर भी ये होता है कि पता नहीं रास्ते में किसी ने रोक लिया। कोई नेमतों को नहीं रोकता, ये नाशुक्री है जो नेमतों को खा जाती है। अपनी ज़िंदगी में अपने लफ्ज़ों को, अपनी आँखों को, अपने जज्बों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को शुक्रगुजारी सिखाइए। अपने रब की, अपने मुल्क की, जिन इदारों में हम काम करते हैं उनकी, जिन इदारों से हमने पढ़ा है उनकी, जिन असातिज़ा से पढ़ा है उनकी, इवन जो मुलाजिम हमारे लिए काम करते हैं उनकी, जो बर्तन या जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें हमारी इज़्ज़त का, खुशी का, सुख का बायस बनती हैं, उनके लिए दिल को नरम किया करें, उन पे मुस्कुराया करें, उन पे शुक्र अदा किया करें, मुँह से कहा करें। करके देखिए, अगर मज़ा ना आए तो वो जो पंजाबी में कहते हैं पैसे वापस, फिर वो वाली कैफियत हो सकती है। आप मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके गिला कर लीजिएगा, जनाब हमने शुक्रगुजारी की थी और ये हमें खुशी हासिल नहीं हुई। ये मेरे रब का वादा है। जब बारिश होती है शुक्रगुजारी की तो इंसान उसमें भीगता है, जो दूर रहता है वो खुश्क रहता है। ये दुनिया रब इज़्ज़त देना चाहता है, रिस्क देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, हमको तरक्की देना चाहता है, हमको इस फूल की तरह खिला हुआ और सुर्ख बनाना चाहता है, नुमायाँ नहीं फूलों का बादशाह बनाना चाहता है। हमको अशरफ बनाया है, पर अशरफ शक्ल से या नाम से तो नहीं बनते ना। मोहम्मद अशरफ होने से कोई अशरफ नहीं हो जाता। आपको अशरफुल मखलूक होने के लिए कुछ तो खुशबूदार होना चाहिए। आपके किसी के साथ हों तो आपके लफ्ज़ उसको महसूस हों कि आपने उसके होने को महसूस किया। मेरा रब आपको शुक्रगुजारी से भर दे, शुक्रगुजारी के शीरे से भर दे, मीठा कर दे कि लोग आपके होने को महसूस करें, फरिश्ते भी आपको महसूस करें और आपके नामा अमाल में बहुत सारी शुक्रगुजारी लिखी जाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।